बच्चों लास्ट वीडियो में हमने पीपल एज अ रिसोर्स इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था और आज हम अपना सेकंड कवर करेंगे जिसमें मेन हमारा टॉपिक रहेगा पॉपुलेशन को लेकर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉपुलेशन जो है वो किसी भी कंट्री के लिए एक प्रीशियस एसेट हो सकती है अगर उसके ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्ट कैसे किया जाए? हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर और स्किल को लेकर। ये जब सारी चीजें होती है तो ह्यूमन जो है वो अच्छा खासा रिसोर्स जो होता है वो अपने लिए जनरेट कर सकता है, जिससे कि कंट्री का ऑटोमेटिक ही डेवलपमेंट होता चले जाता है। अक्सर हम क्यों कहते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री है वो इतनी ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि वहां पे आपको ये दो चीजें कॉमन मिलेगी, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम काफी बेस्ट माना जाता है। तो इसलिए हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो टॉपिक की शुरुआत है बच्चों क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को लेकर, जिसमें हम दो मेजर एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट है एजुकेशन से और सेकंड रहेगा हमारा हेल्थ से रिलेटेड। अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में एजुकेशन सेक्टर की, तो देखिए एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो सिंपल सा है कि एजुकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ लर्निंग है जिसकी वजह से हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। इट इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर ग्रोथ ऑफ पर्सन। तो मैंने वैसे पहले भी बता रखा है कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी, आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो क्योंकि आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है। एजुकेशन का पर्पस ये है कि आपको एक अच्छा खासा एक इंसान बनाने का काम करती है, आपके बीच में एक अच्छी समझ पैदा करती है, ताकि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो आपकी थिंकिंग क्वालिटी है, उन सभी में अच्छा खासा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। आप सही और गलत में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, अपने व्यूज सामने रख सके, आपको अच्छी खासी नॉलेज होती है। तो ये एजुकेशन का मेन पर्पस है और इसकी वजह से आप अच्छी से अच्छी जॉब्स ले सकते हो, अच्छे से अच्छा बिजनेस कर सकते हो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन लिटरेसी रेट। किसी भी देश का वैसे जो डेवलपमेंट होता है वो ज्यादातर केसेस में हमें ये देखने को मिला है कि वहां का लिटरेसी रेट कैसा है। जितना ज्यादा हाई है वहां का आप देखोगे डेवलपमेंट का जो स्टेटस है वो भी आपको हाई देखने को मिलेगा। आप बताइएगा वेस्टर्न कंट्रीज की बात होती है, बेल्जियम का मैं नाम ले रहा हूँ, फ्रांस का मैं नाम ले रहा हूँ, अमेरिका का नाम ले रहा हूँ, यूरोप की इतनी सारी कंट्रीज है। तो आप मुझे बताइए क्या इन सब कंट्री के अंदर आपको लिटरेसी रेट डाउन मिलेगा? नहीं, यहाँ पे तो 90 के क्रॉस मिलेगा। तो ये सारे नेशन कैसे है? डेवलप्ड की कैटेगरी में आते हैं और इनका एचडीआई जो रैंक है वो भी सबसे बेस्ट माना जाता है ना। विच अ पर्सन इज एजुकेटेड, जब कोई इंसान एजुकेटेड होता है देन अ फैमिली कैन बी एजुकेटेड, तो उसकी फैमिली भी ज्यादातर एजुकेटेड ही हो चली जाती है, जनरेशन वहीं से आप कह सकते हो। आफ्टर दैट इसके बाद सोसाइटी कैन बी एजुकेटेड, क्योंकि जब सभी लोग पढ़े लिखे हैं तो ऑब्वियसली सोसाइटी में रहती क्यों है? ह्यूमंस ही तो रहते हैं। आफ्टर दैट सोसाइटी कैन बी एजुकेटेड, हेंस लिटरेसी रेट ऑफ अ कंट्री कैन इंक्रीज, जिसकी वजह से देश का लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज होता चले जाता है। इसके अलावा एन एजुकेटेड पर्सन कैन अर्न मोर इनकम compare than an uneducated person because of their skill. For this term, national income of a country can increase. तो बताया गया कि एक एजुकेटेड पर्सन ज्यादा अर्न कर सकता है एज कंपेयर टू जो अनएजुकेटेड पर्सन है बिकॉज ऑफ देयर स्किल, क्योंकि उसके पास स्किल ज्यादा होती है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन है, हो सकता है कि आप में से कोई कमेंट कर दे अरे सर ऐसा थोड़ी है, आज के समय तो डोली चाय वाला हो गया या फिर वड़ा पाव वाला हो गया वगैरह वगैरह जो है कह सकते हैं कि भैया आपकी एक डिग्री हो गया और उनका एक छोटा सा एक बिजनेस हो गया, वो कितनी पॉपुलैरिटी ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, मैं कोई पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं स्टेटस की बात कर रहा हूँ। अब ये नहीं है कि एजुकेशन तो बेकार की चीज होगी, इसे क्या ही कवर करना, जब फेम अच्छा खासा मिल रहा है वगैरह वो देखो रेयर केसेस में हो जाता है, लेकिन हर किसी की जो प्रायोरिटी रहती है वो हमेशा एजुकेशन को तो लेकर रहती ही है। सबको पता है कि देखो ये चीजें आपको अर्निंग के अलावा भी और ज्यादा रिस्पेक्टिव चीजें दे सकती है, ठीक है। आप छोटे मोटे केसेस को नहीं देखोगे, आप ओवरऑल सिनेरियो को लेके चलोगे। गवर्नेंस एफिशिएंसी कैन आल्सो बी एनहांस्ड थ्रू लर्निंग प्रोसेस। जितनी अच्छी वहां की पॉपुलेशन होगी उसी तरह जो गवर्नेंस होगा वो और एफिशिएंसी तरीके से वर्क कर पाएगा। तो ये सारी चीजें एजुकेशन से रिलेटेड ही है। आप देख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन में, तो सबसे पहले इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक अ बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। तो जितनी अच्छी कैसे एजुकेशन है उतना ही उसके लिए जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है वो अच्छे से उनका यूज कर सकता है। इसके अलावा इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एंड आल्सो एनहांस द नेशनल इनकम
कल्चरल रिचनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। तो एजुकेशन की वजह से वो कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी के ग्रोथ में, एनहेंस कर सकता है नेशनल इनकम को, एज वेल एज कल्चरल रिचनेस और साथ ही साथ गवर्नेंस की एफिशिएंसी को। ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आप कह सकते हो जैसे मेजर्स लाइक हमने एसएसए देखा, एसएसए मतलब सर्व शिक्षा अभियान हो गया, मिड डे मील हो गया, इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया। ये सारी जो चीजें एजुकेशन को और ज्यादा इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एक डेवलपमेंट की एक फाउंडेशन भी मानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की। होप्स हो कि अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में एजुकेशन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इस बात का आइडिया आपको इन टॉपिक से पता चल चुका होगा। ये आप एक चार्ट देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ये लिटरेसी रेट को लेकर दिया गया है, जहां पे आपको बताया गया है कि ईयर वाइज ईयर यहाँ पे डेकेड्स शो किया गया है, हर 10 साल के बाद कैसे जो एक तरीके से लिटरेसी रेट है इंडिया के अंदर वो ग्रो होता आया है, जिसके अंदर मेल फीमेल का भी बताया गया है। फॉर एग्जांपल 1951 में आप देख सकते हो जो डेटा यहाँ तक का था, अब वो आगे बढ़ते बढ़ते 2018 तक वो कुछ यहाँ तक पहुंच चुका है, जिसके अंदर हमेशा से आप देखोगे जो मेल डोमिनेंट है, यानी कि मेल का जो लिटरेसी रेट है फीमेल के कंपैरिजन में हमेशा सभी कैटेगरी में आप देखोगे वो ज्यादा ही रहा है। अब ये भी कह सकते हो कि पहले के टाइम पे वुमेन्स को एजुकेशन पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, दैट इज द रीजन उनका लिटरेसी रेट ज्यादा रहा है, या फिर वो ड्रॉप आउट हो जाती थी कोई रीजंस की वजह से, माइग्रेट होने की वजह से या शादी की वजह से, बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन जैसे मॉडर्न है ना बढ़ता चले गया, वुमेन्स को भी सोसाइटी के अंदर उतना ही रिस्पेक्ट देनी शुरू हुई जितना मेल्स को मिलती आई है। इन सब की वजह से क्या है कि अब ये जो डेटा है वो और तेजी से बढ़ता जा रहा है, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात की जाती है ना, उसमें गवर्नमेंट भी अपना कंट्रीब्यूट कर रही है, सोसाइटी की तरफ से भी एक्सेप्टेंस मिल रही है। सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में नहीं, अब स्पोर्ट्स सेक्टर में, एंटरटेनमेंट, हर एक सेक्टर के अंदर वुमेन्स का जो रोल है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कॉलेजेस के बारे में, यूनिवर्सिटीज के बारे में। 1950-51 के टाइम पे नंबर ऑफ कॉलेजेस आप देख लीजिएगा 750 थे और यूनिवर्सिटी कितनी थी 30, जिसमें स्टूडेंट जो थे 2.5 लाख के समथिंग ये थे, और टीचर और यूनिवर्सिटी इन कॉलेज 24,000। अब ये डेटा धीरे धीरे इतना बढ़ता चलेगा, इतना बढ़ता चलेगा। 2019-20 का देख लीजिएगा, नंबर ऑफ कॉलेजेस इंडिया में कितना हो चुके हैं, 44,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जो कि 750 थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी भी 1236, और स्टूडेंट्स देख लीजिएगा कितने ज्यादा है, और उसमें टीचर्स भी इतने ज्यादा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया गया, जिसकी वजह से आज हमें कंट्री के अंदर डेवलपमेंट जैसी चीजें भी देखने को मिलती है। यही एक रीजन है कि बच्चों आज मैं आपको यहाँ खड़े होके और आप आराम से अपने मोबाइल, पीसी, टैबलेट में आराम से वीडियो देख पा रहे हो। ये सारी चीजें बच्चों किसकी वजह से, अवेयरनेस की वजह से हम टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो चीजें कैसे हो सकती है। ये सारा डेवलपमेंट ही तो है एजुकेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। आप देखिए, वो हेल्थ इज वेल्थ, जो अच्छा स्वस्थ है उसके लिए पैसा जो है वो हमेशा से आता ही रहेगा। इसलिए हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, और किसी भी कंट्री की हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखिए हाल ही फिलहाल में कोविड-19 आया था, आपने देखा था कि हर एक कंट्री के अंदर लोग कैसे उनकी डेथ हुई है, बहुत सारे लोग सरवाइव कर गए। तो ये सब किस वजह से, जितना अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम होगा उतना ही फैसिलिटीज लोगों को मिल पाएगी। अब हेल्थ कैसे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में अपना कॉन्ट्रीब्यूट करती है। एन अनहेल्थी पर्सन इज अ बर्डन ऑफ अ कंट्री। कोई भी अनहेल्थी पर्सन यानी कि जो सही नहीं है, वो एक देश के लिए बोझ ही होता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। A healthy mind create healthy environment, क्योंकि अच्छा दिमाग अच्छा environment को create करने का काम करता है। For a development of a country, healthy environment is a compulsory। अगर आप किसी देश का डेवलपमेंट चाहते हो तो healthy environment का होना काफी ज्यादा जरूरी है। आप कह सकते हो ये कंपलसरी ही है। इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टेट लाइक बिहार, यूपी हैव अ फ्यू मेडिकल कॉलेजेस, दिस स्टेट हैव पुअर हेल्थ कंडीशन। ऑब्वियसली हम आज के समय भी ये चीजें देखते हैं एज अ कंपैरिजन में, कि हमें देखने को मिलता है बिहार, यूपी जैसे स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, वहां पे जो मेडिकल कॉलेजेस है अब वो इतने ज्यादा नहीं है। धीरे धीरे वहां पे भी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जो रिफॉर्म है एक तरीके का। लेकिन अगर हम पहले के कंपैरिजन करें तो हमें कहीं ना कहीं इसमें कमी जरूर देखने को मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड जब हम साउथ इंडियन स्टेट की बात करते हैं, कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ नंबर मेडिकल जो कॉलेज है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि 81 मेडिकल कॉलेजेस
आउट ऑफ 181। तो ये अच्छा खासा वहां पे रेशियो भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इसका मतलब होता है कि जब कोई शिशु इन्फेंट जब पैदा होता है तो 1 साल के अंदर अगर उसकी किसी वजह से डेथ होगी तो उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर कंसिडर किया जाता है, जो किसी भी कंट्री के लिए ठीक चीज नहीं है। इसका मतलब हमें पता चलता है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना सही नहीं है, क्योंकि बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। पैदा होने के बाद वो 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना में ये उसकी डेथ हो रही है। किस वजह से? उसे न्यूट्रिशन सही नहीं मिल पा रहा, एनवायरनमेंट सही नहीं हो पा रहा, ये सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये किसी भी कंट्री के लिए सही चीज नहीं होती है। अगर हम बात करें अपने ही देश के बारे में, तो ये चीजों के अंदर हमें रिफॉर्म यानी कि सुधार देखने को मिला है। कैसे? 1951 में ये 147 था, जो कि बड़ा हाईएस्ट माना जाता है, और जबकि 2016 आते आते कितना हो गया? 34, इतना डाउन चले गया। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में भी कितना अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है। और कोविड-19 के समय में तो हम ज्यादा एक्सपोज्ड भी हुए हैं, इसलिए लोगों को पता रहता है कि क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है हेल्थ केयर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रूड बर्थ रेट की बात करें जो ड्रॉप हुआ है 20.4, एंड डेथ रेट की बात करें 6.4, जो कि 2016 की ही बात हो रही है। इसके अलावा क्रूड बर्थ रेट इज अ नंबर ऑफ लिविंग बर्थ ऑक्यूरिंग इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया पर 1000, यानी कि 1 साल में पैदा होने वाले बच्चों की जो संख्या होती है उसे हम जन्म दर के अंदर ही कंसिडर करते हैं, सेम एज डेथ रेट के अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द इयर्स, जो आपके अलग अलग सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों आपके हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड। होप सो कि आप क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम दोनों के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि किसी भी देश के लिए वहां की पॉपुलेशन, वहां की हेल्थ उनके लिए एक एसेट ही है, जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा कंट्री ग्रो करेगी। तो इसी टॉपिक के साथ बच्चों हमारे इस लेसन का सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। लास्ट हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।